उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के बयान पर सीएम धामी की सफाई। कहा वो बखूबी जानते होंगे कि उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में बयान दिया है। सीएम धामी ने अबू धाबी में आयोजित 5वीं एशियन जू जित्सु चैंपियनशिप पदक विजेताओं को किया सम्मानित। कहा पूरे प्रदेश को किया है गौरवान्वित। उत्तराखंड की राजनीति में बीजेपी नेताओं के बयान को लेकर चर्चाओं का माहौल गर्म। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम के बयान पर आप और कांग्रेस का प्रदर्शन। महंत नरेंद्र गिरी मामले में सीबीआई 7 दिन के रिमांड पर आनंद गिरी को लाएगी हरिद्वार। कई लोगों से भी करेगी पूछताछ। उत्तराखंड में तेजी से घट रहे सक्रिय मामले। चंपावत में अब कोई मरीज नहीं। पूरे प्रदेश में 214 सक्रिय मामले। देहरादून के प्रेम नगर में डबल मर्डर से इलाके में दहशत। घर में मिला महिला और नौकर का शव। हत्यारों की तलाश में जुटी राजधानी पुलिस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ अक्षया पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले खबर है देहरादून से, जहां प्रेम नगर में डबल मर्डर से इलाके में दहशत फैल गई है। दिल्ली स्पेशल सेल की रिमांड पर ओसामा और मूलचंद और दिल्ली स्पेशल सेल की लखनऊ में छापेमारी। देहरादून से आपको बड़ी खबर दिखाना है, जहां प्रेम नगर में डबल मर्डर से इलाके में दहशत का माहौल हो गया। आपको बता दें, घर में महिला और नौकर का शव मिला है। धौलास क्षेत्र में घर में खून से लथपथ ये शव मिले। महिला और नौकर का शव मिला है और जहां एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया भी गया है। खबर आपको दिखा रहे हैं देहरादून से, जहां एसएसपी और एसपी सिटी मौके पर पहुंचे। डबल मर्डर केस से इलाके में दहशत फैल गई है और हत्यारों की तलाश में राजधानी पुलिस जुट गई है। खबर आपको दिखा रहे हैं देहरादून से। कल मसूरी में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के दिए गए बयान पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पूछे जाने को लेकर उन्होंने बयान को टालने वाले लहजे में कहा है कि इस बयान के मायने हरक सिंह रावत ही बखूबी जानते होंगे कि उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में यह बयान दिया है और इस बयान के क्या अर्थ और मायने हैं। आपको बता दें कि कल कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने मसूरी में जनसभा को संबोधित करते हुए ये कहा था कि आज प्रदेश सरकार नालायकों के हाथों में और शहीदों की आत्माएं रो रही हैं। अब उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है वही ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। नहीं सर, आप क्या मानते हैं कि इस तरह से टिप्पणी करना कोई उचित है? अब वो देखिए, ऐसा है कि उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है, क्या कहा है, वो आप लोग उनसे मिलेंगे तो वो बताएंगे आपको क्या कहा है उन्होंने। चुनाव को लेकर भाई बेजवार की आत्मा रोएगी, उन बलवीर सिंह की आत्मा रोएगी, उन सैकड़ों लोगों की आत्मा रोएगी जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए बलिदान दिया है। हमने इन नायकों के हाथों में, इन बेवकूफों के हाथों में उत्तराखंड को सौंप दिया है। इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी जिम्मेदारी, हम अगर हम सही मायने में उत्तराखंड के हितैषी हैं, सही मायने में उत्तराखंड के प्रेमी हैं, तो उन आत्माओं को रोने से रोकना होगा। बुधवार को राजधानी देहरादून स्थित आईआरडीटी ऑडिटोरियम में भाजपा द्वारा शक्ति केंद्र संयोजकों और प्रभारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा शक्ति केंद्र के प्रभारियों और संयोजकों से वर्चुअल संवाद से सीधा संवाद किया गया और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सभी को अपना मार्गदर्शन किया गया। वहीं बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इसमें शिरकत की। इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और कई बीजेपी के नेता मौजूद रहे। आज 70 विधानसभाओं के जो हमारे शक्ति केंद्र हैं, 2364 सभी शक्ति केंद्रों पर जो हमारे सभी कार्यकर्ता जुड़े हुए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वर्चुअल केवल संबोधन ही नहीं किया, अभी तो हमें एक स्फूर्ति और ऊर्जा प्रदान की है। आज अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव की दृष्टि से एक जिम्मेदारी दी है। उन्होंने कहा है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड राज्य
पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार आगे बढ़ रहा है, वो सारी योजनाएं अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारे शक्ति केंद्र के प्रमुख, क्योंकि बूथ के इंचार्ज के तौर पर एक प्रकार से आपको देखा जाता है, रूप से हमारा कार्यकर्ता और उत्साह के साथ 2022 के उस संकल्प को पूरा करने के लिए लगेगा। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन और उनका उद्बोधन हमेशा से प्रेरणादायी रहता है, और आज उन्होंने जिस प्रकार से हमारे केंद्र की सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के लिए जिस प्रकार से काम कर रही है और नित नए आयाम विकास के यहाँ पर स्थापित हुए हैं, और उत्तराखंड की सरकार ने भी जो पिछले 4.5 वर्षों में काम किए हैं, और साथ में हमारे संगठन का जो निचले स्तर तक यानी कि पन्ना प्रमुख तक जो हमारा संगठन है, उस सभी में ऊर्जा आई है और सभी में उत्साह आया है, और निश्चित रूप से उनका उद्बोधन हमारे लिए पाथे का काम करेगा और तेजी से हमारा संगठन और हमारी सरकार काम करेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वर्चुअल माध्यम से शक्ति केंद्र के प्रभारियों और संयोजकों से संवाद किया और उनका आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मार्गदर्शन भी किया। इसी को लेकर हमारे संवाददाता दानिश अली ने प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम से खास बातचीत करी। आइए आपको सुनवाते हैं खास बातचीत। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज वर्चुअल माध्यम से जेपी नड्डा जी ने मार्गदर्शन किया है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमारा शक्ति केंद्र प्रमुख और बूथ अध्यक्ष हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, और उन कार्यकर्ताओं की जिस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सराहना की है, अभी कोरोना पीड़ा के अंदर सेवाई संगठन के माध्यम से जो सेवा के उन्होंने कार्य किए हैं, और क्योंकि एक राजनीतिक दल के नाते चुनाव एक पर्व होता है, चुनाव में और शक्ति के साथ में केंद्र सरकार की योजनाओं को, राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जाना है, और आने वाले समय में वैक्सीनेशन पे उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया है। इसलिए दिया है कि वैक्सीनेशन से हम जनता को बचाने का काम करते हैं। एक डोज जिसको लग चुकी है, दूसरी डोज के लिए जो तारीख उसकी आएगी, उसको दौड़ना, उसको बताना, उसको लेकर जाना, सारे कार्य सेवा ही हमारे लिए खून के अंदर है, और हम राजनीति भी सेवा के लिए करते हैं, उसके लिए उन्होंने प्रेरित किया है। आगामी विधानसभा चुनाव में किस तरह से मुद्दे रहने वाले हैं, किस तरह से आप जनता के बीच में जाने वाले हैं? जनता के बीच में हम पूरे 5 वर्ष रहते हैं, आपने देखा होगा, 1 साल, बेमिसाल 5 वर्ष हम जनता के बीच में अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाते हैं, और जनता के बीच में अब भी हम जाएंगे। जनता बहुत हमसे खुश है। जनता को हमने शौचालय दिए हैं, जनता को हमने गैस दी है, जनता को 1 रुपये में नल और उसमें स्वच्छ जल दिया है, महिलाओं को बराबर का हक दिया है, सड़कों का निर्माण दिया है, ऐसे अनेकों ने कार्य हैं, हमने पक्के मकान दिए हैं। तो ऐसे कामों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, और जनता को हमसे अपेक्षा भी है और जनता में प्यार भी करती है। सर, अगर बात करें तो आपके बयान को लेकर जो कांग्रेस ने पुतला दहन भी किया है, उसको उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनको जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी को पिल्ला कहा है आपके द्वारा, किस तरह से देखते हैं सर इसको, और क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैंने पिल्ले तो नहीं कहा, उन्होंने अपनी भावना के अनुसार अपने आप को समझ लिया होगा। मैंने पिर्रे कहा उनको, मैंने कहा ये पाकिस्तान के पिर्रे हैं, ये कहा था, लेकिन इनकी मनोभावना वहीं तक घूमती है, पिल्ले पिल्ले तक ही, तो इसलिए उन्होंने अपने आप को पिल्ले समझ लिया होता। और मैंने जो कहा था कि भाई जिस प्रकार से आप पाकिस्तान के अंदर हीरो बने हुए हैं, आप मेरा पुतला फूंक रहे हैं, आप जिसने देवीय शक्तियों की कमजोर हो गई, हमारी माता, हमारी देवीय शक्ति, देवियाँ शक्ति कमजोर हो गई है, उसका पुतला क्यों नहीं फूंकते? आप उसका पुतला फूंक क्यों नहीं फूंकते जो सरकार को गिराने के लिए पाकिस्तान में षड्यंत्र रचता है? आप उसका पुतला क्यों नहीं फूंकते जिसको, जो कि केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की अवहेलना कर कर पाकिस्तान के जो आतंकवादी का संरक्षण देते हैं उनसे मिलता है? आप पुतला फूंकना तो उनका पुतला फूंको, मेरा पुतला फूंकने से क्या बनेगा आपको? और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहेगा हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चिकित्सक आपके द्वार सेवा उत्तराखंड में संजीवनी साबित हो रही है, जहां अनुभवी डॉक्टर राज्य के हर परिवार तक मोबाइल के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के अंतिम छोर पर रह रहा व्यक्ति चिकित्सक से सिर्फ 1 कॉल दूर है। आज राज्य के दर्जनों डॉक्टर सुबह से शाम फोन के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा जहां टोल फ्री नंबर 104 पर स्वास्थ्य सहायता प्रदान की जा रही है, वहीं व्हाट्सएप नंबर 9412080622 पर भी स्वास्थ्य से संबंधित परामर्श प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही राज्यवासी
ई संजीवनी पोर्टल के माध्यम से भी इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। मेरे पेट की परेशानियां थी, जिसके लिए मैंने 104 नंबर पे कॉल किया। वहाँ से मुझे कुछ दवाइयाँ प्राप्त हुई, जिन्हें खाने के बाद मैं पूर्णतः लाभान्वित हुआ और मुझे आराम है। कोरोना के दौरान मेरी तबीयत खराब हुई, घर बैठे ही फ़ोन के माध्यम से मिला इलाज। अब मैं एकदम ठीक हूँ। हमारी आशास है जिनको हमने भी टैबलेट्स दिए हैं, एनम जिनको हमने टैबलेट्स दिए हैं, स्मार्टफोन दिए हैं, उनको भी हमने इसकी सारी ट्रेनिंग करा दी है। जब भी ये लोग फील्ड एक्टिविटीज़ के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी अगर कोई लाभार्थी मिलता है जिसको किसी तरह की तकलीफ है, जिसको डॉक्टर्स को दिखाना चाहता है, तो टैबलेट के थ्रू, थोड़ा स्मार्टफोन के थ्रू से कनेक्ट हो जाते हैं और हमारे डॉक्टर से निःशुल्क में चिकित्सा परामर्श लेते हैं। जन जन की है सरकार, चिकित्सक पहुँचे आपके द्वार। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। मिशन 2022 को लेकर सभी दलों के अपने अपने दांव। मंथन में जुटी बीजेपी, योगी ने खुद संभाली कमान। सभी हारी हुई सीटों पर मंथन, क्या हारी सीटों पर मिलेगी जीत? मिशन 84 जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड की राजनीति में बीजेपी नेताओं के बयान को लेकर चर्चाओं का माहौल गर्म हो गया है। वहीं एक तरफ बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम के राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल पर बयान को लेकर पूरे प्रदेश भर में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने सभी जिला मुख्यालयों पर भाजपा का पुतला दहन किया और दुष्यंत कुमार गौतम के खिलाफ थाने में तहरीर भी दी है। वहीं इस पर अब भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने यह भी कहा है कि मैंने अपने बयान में ऐसा कुछ नहीं कहा था। मोदी जी के नेतृत्व में 12 मंत्री महिला दिए हैं हमने, 30% हमने महिलाओं को आरक्षण दिया है। महिला लगातार हमारे हमारा देश है जो लगातार महिलाओं को सम्मान देने की बात करता है। और एक तब अफगानिस्तान है जहाँ पर कहा जाता है महिलाएं तो बच्चे बनाने की मशीन है, और पाकिस्तान उसको फुल सपोर्ट कर रहा है अभी तक। और पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं उसमें केजरीवाल और राहुल गांधी हैं जो पाकिस्तान के मीडिया के पिर्रे हैं। मैंने तो पिर्रे कहा, उन्होंने अपनी समझ के हिसाब से पिल्ले समझ लिया। मैंने तो पिर्रे कहा था लेकिन उन्होंने पिल्ले समझ लिया। मेरा उनसे कहना है कि अगर आपने पुतला फूकना है तो उस व्यक्ति का फूको जिसको पप्पू कहने के बाद भी आपने अध्यक्ष बनाया है, उसका पुतला फूको जिसने देवी को कहा उसकी शक्ति कमजोर हो रही है, उसका पुतला फूको जिसने सेना के ऊपर पिस्टल उठाया है। दुष्यंत का पुतला फूकने से कुछ नहीं बनने वाला है। मैं ऐसे आप शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं करता हूं, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं से समझा कि हो सकता है हमें यही कहा होगा। खबर विकासनगर से, जहां सूबे में आगामी 2022 में चुनाव होने जा रहे हैं और विधानसभा चुनाव के रण उतरने की आतुर राजनीतिक दलों ने अभी से कमर कसना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर अब बूथ स्तर से लेकर बड़े सम्मेलन और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी के यूथ विंग की स्थापना दिवस के मौके पर विकासनगर में युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के जिला अध्यक्ष गुरमेल सिंह राठौड़ सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने शिरकत की, जहां उन्होंने पार्टी की मजबूती के लिए बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाते हुए पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान भी किया। अक्सर जब चुनाव आते हैं तो केवल युवाओं की बात होती है और युवाओं को सामने रहते हैं, हर आदमी मंच पे नहीं है। गंगोली हाट विकासखंड की बेलपट्टी पंपिंग पेयजल योजना 63.7 करोड़ और बासुकी नाग पंपिंग पेयजल योजना 41 करोड़ 46 लाख की स्वीकृति मिल गई है।
जल निगम गंगोली हाट के अधिशासी अभियंता अनूप पांडे ने बताया कि बेलपट्टी पंपिंग पेयजल योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत आज तक स्वीकृत राज्य की सबसे बड़ी पंपिंग पेयजल योजना है। पंपिंग पेयजल योजना की मांग क्षेत्रवासियों द्वारा 2007 से लगातार की जा रही थी और जल जीवन मिशन के मानकों के अंतर्गत इसे किया गया है। इस क्षेत्र में पेयजल की विकट समस्या है। पंपिंग पेयजल योजना के निर्मित हो जाने के बाद क्षेत्रवासियों की पेयजल की विकट समस्या का समाधान हो सकेगा। दोनों पंपिंग पेयजल योजनाओं के निर्माण से विकासखंड के 98 राजस्व ग्रामों की 325 तोकों में पेयजल आपूर्ति की जा सकेगी। जिसमें 49 रेवेन्यू विलेजेस शामिल हैं और इसमें 119 तोक के लोगों को इसकी पेयजल की सुविधा मिलेगी। ये योजना जो है माननीय मुख्यमंत्री घोषणा 2018 में सम्मिलित है। और एक चीज़ और बताएं कि कल स्वीकृत हुई योजनाओं में से 2 योजनाएं हमारी हैं और इसमें से जो बेलपट्टी पंपिंग पेयजल योजना है वो आज तक राज्य में जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्वीकृत सबसे बड़ी पेयजल योजना है। खबर देहरादून से, जहां आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन परसाली ने आप कार्यालय में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार पर चारधाम यात्रा के लिए कोई तैयारी न किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति के लिए चारधाम यात्रा का संचालन बेहद जरूरी है, लेकिन सरकार के कुप्रबंधन के चलते यात्रा का सही से संचालन नहीं हो पा रहा है। अधिकांश श्रद्धालु बिना दर्शन के वापस लौट रहे हैं, जिससे एक और सही संदेश नहीं जा रहा है तो दूसरी ओर इस यात्रा से जुड़े व्यवसायियों को भी नुकसान हो रहा है। उन्होंने सरकार से व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग भी की है। प्रबंधन का शिकार हो चुकी है। केवल 2 हफ्ते में ही ये यात्रा पटरी से उतर चुकी है। श्रद्धालुओं को भारी समस्या आ रही है। श्रद्धालु बिना दर्शन के वापस जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी सरकार अपना चुनावी एजेंडा सेट करने में लगी है। जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ चारधाम यात्रा से लोगों को उम्मीद थी कि हमारा कारोबार चलेगा, आज वो लोग निराश और हताश हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के सामने शक्ति प्रदर्शन किया। हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा स्थित शाहपुर गांव में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह की कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में जिले के सभी बीजेपी विधायक भी शामिल हुए थे और इस दौरान कई महिला समूहों को प्रोत्साहन राशि के चेक भी बांटे गए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उनकी सरकार सरलीकरण, समाधान और निस्तारण की भावना से काम कर रही है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से एक पहल की गई है कि बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहन दिया जाए, उन्हें बोझ ना समझा जाए। और जैसा कि विभाग में लोगों प्रचलित हो गया है बहुत ज़्यादा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी को लेकर आज हमने एक स्टॉल ऑर्गेनाइज की है। और छोटा सा प्रयास है कि जनता को हम अपनी विभागीय योजनाओं से अवगत करा सकें। और माननीय मुख्यमंत्री जी के हरिद्वार शुभागमन में हम लोग बहुत गदगद हैं। धन्यवाद। जो स्वरोजगार करती है वो स्वरोजगार को और मजबूत करने के लिए हमने अभी 119 करोड़ रुपए का पैकेज अपनी बहनों के लिए दिया है कि इस समय में जो महामारी के समय में उनके बहुत सारे प्रोडक्ट जो बाज़ारों में आने थे या उनके पास जो रॉ मटेरियल था वो पूरी तरह से उनका कुछ दिक्कत हो गई जिसके कोरोना महामारी के कारण से, इसलिए हमने पैकेज देकर उनके प्रोत्साहन के लिए किया और आज मैं उन्हीं के प्रोत्साहन के लिए आया हूँ अपनी बहनों के बीच। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहेगा हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथियों को आवास स्वीकृत प्रमाण पत्र दिए। हमारे पास कोई मकान नहीं था, हमें प्रधानमंत्री आवास योजना से पक्का मकान मिला। थैंक यू मोदी जी। प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी मिली, हमने कोशिश किया, आज हमारे पास अपना पक्का मकान है। धन्यवाद धामी जी का। पहले नंदाई चौकी रहते थे, कच्चे मकान है, झुग्गी बस्ती। अब ये मोदी सरकार ने पक्के मकान दिए। पहले रहते झुग्गी बस्ती में, अब मोदी जी ने हमें मकान दे दिए, अब मकान में रहते हैं लेंटर। हर व्यक्ति को अपना आवास मिले, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।
डैडी को पसंद क्लासिकल गाना। और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। मिशन 2022 को लेकर सभी दलों के अपने अपने दांव। मंथन में जुटी बीजेपी, योगी ने खुद संभाली कमान। सभी हारी हुई सीटों पर मंथन, क्या हारी सीटों पर मिलेगी जीत? मिशन 84। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बाजपुर के तहसील सभागार में उप जिलाधिकारी राकेश चंद्र तिवारी ने 1 अक्टूबर से धान की खरीद को शुरू कराने के लिए किसानों, राइस मिल स्वामियों और विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उप जिलाधिकारी ने किसानों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों से जल्द समस्या का समाधान करने और धान खरीद की तैयारी पूरी करने के निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने 1 अक्टूबर से सरकारी क्रय केंद्रों पर धान की फसल खरीदने के आदेश जारी किए हैं, जिसके चलते बाजपुर तहसील सभागार में उप जिलाधिकारी राकेश चंद्र तिवारी ने बैठक आयोजित की थी और बैठक में किसान संगठनों और राइस मिलर्स एसोसिएशन ने उप जिलाधिकारी को अपनी समस्याओं से रूबरू कराया था और समस्याओं का जल्द समाधान करने की भी मांग की। अक्टूबर 2021 से धान क्रय केंद्रों के संबंध में आज पूर्व निर्धारित हमारे राइस मिल एसोसिएशन, किसान संगठनों और जो हमारे खाद्य विभाग के एसएमआईज हैं, केंद्र प्रभारी हैं और कोऑपरेटिव के एडीओज हैं और उसके अलावा तहसील के जो हमारे तहसीलदार साहब हैं, इन सब के साथ एक बैठक की गई। तो सबसे बड़ी ये है कि पिछले 3 साल का भुगतान अभी हमारा सरकार की तरफ से नहीं किया गया है। हमारा कहना है कि पहले हमारा भुगतान करो ताकि हम अपना काम चालू करें। हमारे पास पेमेंट ही नहीं है, अभी हम कैसे उसका धान का खरीद कर सकते हैं। हमारा 340 करोड़ के करीब शायद अभी सरकार की तरफ बाकी है। बाजपुर एसडीएम जी ने एक मीटिंग रखी थी राइस मिलर्स की और किसानों की, और मैं समझता हूँ काफ़ी पॉजिटिव मीटिंग रही है। एसडीएम साहब का भी अच्छा प्रयास रहा है। किसानों की मूल रूप से एक ही डिमांड थी भी 1 अक्टूबर से सरकारी कांटे सुचारू रूप से चलें, और राइस मिलर की जो समस्या थी वो भी उनकी जेन्युइन समस्या है। राइस मिलर भी कहीं ना कहीं परेशान है, उनकी भुगतान नहीं हुआ। खबर हरिद्वार से। प्रयागराज में भी अखाड़ा परिषद अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की मौत की जांच में सीबीआई जुट गई है। आनंद गिरी को ले जा रही है हरिद्वार और जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से हरिद्वार के लिए टीम रवाना भी हो गई। आनंद गिरी के कांगड़ी स्थित आश्रम में जांच करने सीबीआई टीम पहुंची। खबर उत्तरकाशी से है, जहां यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यात्रियों ने जिला और स्थानीय प्रशासन की सराहना तो की है, लेकिन साथ ही उत्तराखंड सरकार पर अपनी नाराजगी जताते हुए ये भी कहा है कि सरकार को कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके श्रद्धालुओं को आसानी से आने देना चाहिए, जिससे उत्तराखंड के पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाने की मांग भी की है। 400 से बढ़ाकर कम से कम 1000 तक इसे करने की मांग की गई है। सुझाव यही है, क्योंकि पहले मैंने 20 साल पहले चारधाम यात्रा की है, लेकिन अभी जो